नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज क्रिमिनल्स में होगा गुनाह के सबूत। पहली गवाही 400 कॉल्स में कैद बेवफा बीवी के जुर्म की। दूसरी गवाही लेटर देगा जिसकी हैंडराइटिंग ने लड़की के मर्डर का राज खोला। तीसरा सबूत वो सीसीटीवी फुटेज जो कह रहा है चाकू चलाना है, ससुर को फंसाना है। और चौथी गवाही उस गैंग के गुनाह की जो चोरी के जेवर से लेता है गोल्ड लोन। बहुत शातिर गैंग है ये। और पांचवें जुर्म की लाइव गवाही शूट आउट लाइव में। "400 कॉल्स में कैद बेवफा बीवी", ये खुलासा अपने आप में हैरान कर देने वाला है। जिस कत्ल का मास्टरमाइंड अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक ऐसी साजिश रचता है जिसकी ज्यादातर राजदार शादीशुदा प्रेमिका होती हैं, जो अपने ही पति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए रस्सी और बोरा प्रेमी को देती हैं। कैसे तैयार हुई थी बेवफाई की जमीन, आप भी देखिए। एक कत्ल और वो मेरी हो जाएगी। एक साल की लव स्टोरी, जंगल में मिली लाश, प्रेमिका राजदार। प्रेमिका का इंतजार, कुल्हाड़ी से वार। एक कत्ल, वो मेरी हो जाएगी। मोहब्बत के 400 कॉल में कैद कातिल। एक लव स्टोरी के बारे में सुनिए। प्रेमिका है अनीता, प्रेमी सुनील जो अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए उसे नया मोबाइल देता है, नया सिम कार्ड भी। मोहब्बत के इसी तोहफे ने एक कत्ल का राज फाश किया। तो सबसे पहले इस जंगल में आपको लिए चलते हैं, क्योंकि मोहब्बत, महबूबा और मर्डर का प्लॉट यही है। खंडवा के केसून गांव का रहने वाला रमेश 28 जुलाई को काम के लिए निकला, लेकिन घर लौटा नहीं। जिसकी बाइक मिली, नंबर प्लेट पर खून लगा हुआ था। बाइक के साइलेंसर पर भी खून लगा था। मामला साफ था, रमेश के साथ अनहोनी हुई थी। और फिर इस जंगल में पुलिस की टीम पहुंची। हैरानी देखिए, रमेश के हत्यारे ने ही पुलिस को बताया कि रमेश की लाश यहाँ है। हत्या का जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि जब वो काम से लौट रहा था, रास्ते में सुनील मिला। सुनील उसको पहचानता था और सुनील ने उसको कुल्हाड़ी से अचानक से 2-3 बार गर्दन पे किए। जब वो गिर गया तो दोनों बॉडी को और मोटरसाइकिल को घसीट के एक तरफ ले गया और वापस मृतक की पत्नी के घर आया और वहाँ से रस्सी और पर्दा और बोरा ये ले जा करके उसने डेड बॉडी को बांधा और मोटरसाइकिल पर लादा और घटना स्थल से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ ले जा करके एक जगह छुपाया। और छुपाने के बाद मोटरसाइकिल को धो करके वापस घटना स्थल के पास खड़ा कर दिया। मर्डर की ये गुत्थी यकीनन आपको भी उलझी हुई लग रही होगी। तो पहले ये तस्वीर देखिए, जिसमें हत्यारा कत्ल का रिक्रिएशन करके बता रहा है उसने कैसे रमेश की हत्या की। अब फिर से उस लव स्टोरी का जिक्र करते हैं, जिसमें सुनील अनीता के लिए हीरो था, लेकिन मृतक रमेश की जिंदगी का खलनायक, जिसने काम से लौटते वक्त रमेश को रोका, उस पर कुल्हाड़ी से वार किया और फिर रमेश की लाश को छुपाने के लिए अनीता के पास गया। उससे बोरा, पर्दा, रस्सी ली और रमेश की लाश को बांधकर इस जंगल में फेंक दिया। फिर रमेश को तलाशने का
नाटक भी किया। के कॉल डिटेल से हमने दूसरे जो संदिग्ध थे आस पड़ोस वाले उसको देखा तो एक सुनील नाम का व्यक्ति का कॉल डिटेल सामने आया और उस सुनील की एक नंबर से लगातार बात हो रही थी। जब वो नंबर का तलाश किया गया तो वो मृतक की पत्नी का निकला, अनीता का। और अनीता से जब अनीता और सुनील को लेकर के थाने आकर के उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में जो पुलिस ने इंटरोगेशन किया अलग अलग, तो ये ज्ञात हुआ कि सुनील ने उसकी हत्या की। यानी इस मर्डर मिस्ट्री में 3 किरदार हैं। पहला अनीता, दूसरा सुनील और तीसरा रमेश। अनीता और सुनील दोनों लवर हैं, तो ये तीसरा किरदार रमेश कौन है? दरअसल रमेश ही अनीता और सुनील की लव स्टोरी में इन दोनों को विलन लगता था। रमेश अनीता का पति था। अनीता ने अपने प्रेमी सुनील के साथ मिलकर पति रमेश के कत्ल की साजिश रची, जिससे वो हमेशा के लिए सुनील की हो जाए। पत्नी ने भी एक दिन नहीं बताया कि उसका पति नहीं आया परिवार वालों को, फिर उसने दूसरे दिन बताया। फिर परिवार वाले और सब ढूंढने गए, जिसमें कि वो आरोपी भी साथ गया। उसने ढूंढने में लोगों को थोड़ा सा एक डाउट हुआ कि इसको कैसे पता कि डेड बॉडी यहाँ, उसी ने बताया कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है जब उसको सर्च कर रहे थे। और इधर कॉल डिटेल में जब वो आ गया था, पुलिस ने इनको दोनों से इंटरोगेशन किया तो ये कहानी आई कि जो अनीता है मृतक की पत्नी, उसका आरोपी के साथ संबंध हो गया था 1 साल से। आरोपी ने एक नया मोबाइल और सिम उसकी पत्नी को दे दिया था, जिससे कि ये बात करते। रिश्तों से बेवफाई की कहानी जिस मोबाइल से शुरू हुई, उसी मोबाइल पर अनीता और उसके प्रेमी सुनील की 400 बार से अधिक बार बात होना कत्ल का सबसे अहम सुराग था, जिसने बेवफा बीवी की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लड़की के मर्डर का केस और इसकी तफ्तीश, जिसमें पुलिस की तहकीकात में एक लेटर सबसे अहम था, जिस पर लिखा था, मैं उसे पसंद करती हूं लेकिन वो मुझे अपनाना नहीं चाहता। और उस लेटर पर लड़के का नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन ये लेटर साजिश का हिस्सा था। कैसे हैंडराइटिंग ने खोला हत्यारे पिता और हत्यारे प्रेमी का राज, आप भी देखिए। मैं उसे पसंद करती हूं, लेकिन वो मुझे अपनाना नहीं चाहता। ये वो लाइन है जिस लाइन पर ही इस केस की तफ्तीश जारी थी। रायगढ़ की कापू थाना पुलिस तितली चौहान की मर्डर मिस्ट्री की तहकीकात कर रही थी, जिसकी लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि तितली की गला घोंटकर हत्या की गई है। मृतका तितली के पिता राम रतन चौहान ने पुलिस को अपनी बेटी तितली की कॉपी का वो पन्ना दिया जिसमें उसने यही लाइन लिखी थी कि मैं उसे पसंद करती हूं, लेकिन वो मुझे अपनाना नहीं चाहता। तो क्या तितली की हत्या के पीछे उस लड़के का हाथ है जिसका जिक्र लेटर में किया गया? लेटर में मर्डर की गवाही, हैंडराइटिंग में कैद कातिल, प्रेमी के बेवफाई का सबूत। पुलिस जिस लेटर की तहकीकात कर रही थी वो कहानी पूरी तरह बदल गई। अक्सर किसी वारदात में पिता को बेटी का प्रेमी उसका दुश्मन लगता है, आंखों में चुभता है, और लव स्टोरी में प्रेमी भी प्रेमिका के पिता को इश्क में रजामंदी नहीं मिलने पर विलेन मानता है। लेकिन इस वारदात में कहानी बेहद जुदा है, जिसमें मृतका तितली का पिता राम रतन और उसके प्रेमी बीके सिंह यादव ने मिलकर ये साजिश रची। सुनकर यकीनन आप भी चौंक गए होंगे। बदनामी का डर, पिता ने रची साजिश। दगाबाज प्रेमी ने भी दिया साथ। तितली जिस तरह से खामोश हुई वो सुनकर यकीनन कोई भी हैरान रह जाएगा। दरअसल मृतका तितली
उस रोज अपने प्रेमी बीके सिंह यादव से मिलने गई थी, जिसके पीछे पीछे उसका पिता रतन भी गया, जिसने अपनी बेटी और उसके प्रेमी बीके सिंह की बात सुन ली। तितली के पेट में मोहब्बत की निशानी थी, लेकिन बीके सिंह इस बात से इनकार कर रहा था कि वो बच्चा उसका है। उसे साथ रखने से भी मना कर रहा था। ये सुनकर लड़की के पिता का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसे लगा इससे उसकी बदनामी होगी। तो जिससे उसने लास्ट संपर्क किया था बीके सिंह यादव, बाद में फिर हमारी तफ्तीश में वो आरोपी पकड़ा गया और उसने फिर जब पूरा घटना का वृत्तांत बताया तो इसमें मुख्य रूप से राम रतन सिंह चौहान जो मृतका का पिता है उसकी भूमिका भी इसमें स्पष्ट हुई। इस मामले में हमने धारा 302 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। साथ ही साथ इसमें इनके द्वारा जो प्रयुक्त कागज वगैरह था, इन लोगों ने एक अन्य युवक पर गांव के संदेह डालने के लिए एक कागज का नोट लिखकर छोड़ दिया था। हमने उसको भी बरामद किया है, जिस कॉपी से वो फाड़ा गया वो कॉपी भी बरामद की है, अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य भी बरामद किए हैं। बदनामी के डर से राम रतन ने बेटी को खींचा, जिससे कपड़ा उसके गले में फंस गया। लड़की बेसुध हो गई और उसके बाद तितली के पिता राम रतन और प्रेमी बीके सिंह ने उसे मार दिया। खींचने के दौरान जो है ये घटना इस प्रकार से हुई कि उसके जो कपड़े इसके हाथ में आए इसके पिता के, वो गले में लपेट के उसको खींचने लगा और उस दौरान इसको ओवर पावर करने के चक्कर में इन लोगों ने उसको हत्या कर दी। बाद में फिर इन लोगों ने साथ में सुनियोजित तरीके से इसको दूसरा रूप देने का प्रयास किया और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को ले जाकर टिकरा के पास में फेंक दिया। किसी और को कत्ल के इल्जाम में फंसाने के लिए दोनों ने लेटर वाली चाल चली, जिसमें किसी और लड़के का नाम लिखा था, लेकिन तितली की हैंडराइटिंग ने रिश्तों के कातिलों को बेनकाब कर दिया। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज जिसमें कुछ लोग लड़ाई करते दिखते हैं, ग्राहक को लेकर दुकान पर खींचतान हुई और इस बीच महिला पर चाकू भी चलता है और इस महिला पर चाकू चला, वो कहती है मेरे ससुर ने मुझे चाकू मारा। हैरानी देखिए, ससुर चल नहीं सकता था। सीसीटीवी फुटेज ने बहू के इस आरोप का सच पुलिस वालों को दिखाया। आखिर क्या है वो सच, देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। चाकू चलाना है, ससुर को फंसाना है। गुनाह की गवाही लाइव। सीसीटीवी में कैद राज। ग्राहक पर खींचतान, हंगामा, बवाल। जब रिश्तों पर चला खंजर। 40 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे। इस गली में कई दुकानें हैं और इन्हीं तस्वीरों में कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करते भी नजर आ रहे हैं। अब अगली तस्वीर में जो कुछ होने वाला है वो हैरान कर देता है, जिसे हम आपको पूरी तरह से नहीं दिखा सकते हैं। जिस तस्वीर में ये महिला जिसके हाथ में चाकू है, वो खुद पर चाकू चलाती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार खुद पर करती है। वो तो गनीमत थी कि ये लड़का महिला को रोक लेता है। अब इसी सीसीटीवी फुटेज में इस बुजुर्ग को देखिए जो चल फिर नहीं सकते। 85 साल के बुजुर्ग ब्रिजवासी कचेर घिसटते हुए जा रहे हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी सीसीटीवी फुटेज को लेकर उन्हें थाने जाना पड़ा, अपने बेगुनाह होने की गवाही का सबूत लेकर। हमका चाकू मारी नहीं। कौन मारा? कहते ससुर चाकू मारी सी। इतने रोज तक हम नहीं मारा ना, चाकू मारा, बाद मारा के परियामा। आखिर इनका जुर्म क्या है, तो खुद ही सुनिए इन पर किसने मामला दर्ज कराया है। ये पकड़ अंकल लेके आए रहने की हमका मारा थे, पीटा थे और घर से निकाला थे। भाग घर तोड़ना हो, हमारा घर आ, बहू और नाती दोनों जने मारा थे। उसके बाद क्या हुआ फिर एक के बाद अगर टोला वाले दौड़े तो पकड़ी नहीं। फरियादी बुजुर्ग ब्रिजवासी कचेर पर उनकी बहू ने इल्जाम लगाया है
कि उसे चाकू से ससुर ने मारा है। और एमपी की अजब पुलिस के गजब कारनामे तो देखिए। शहडोल की देवलोंद थाना पुलिस में ससुर के ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया। ये बड़ी दुखद घटना है कि एक बुजुर्ग, अपाहिज बुजुर्ग वो मेरे पास आते हैं और मुझे जब इस चीज को पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाया गया तो पुलिस अधीक्षक ने बड़ी ही तत्परता से और पारदर्शिता से इसका संज्ञान लिया। देवालोन थाने के वार्ड क्रमांक 9 में रहने वाले 85 साल के बुजुर्ग ब्रिजवासी कचेर मनिहारी की दुकान चलाकर जिंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं। बुजुर्ग ब्रिजवासी कचेर की दुकान के बगल में ही उनके बेटे बहू भी मनिहारी की दुकान चलाते हैं। 25 जुलाई की दोपहर को एक ग्राहक ब्रिजवासी की दुकान में आ गया। इसी बात को लेकर आरोप है कि बहू बुजुर्ग ससुर से विवाद करने लगी और फिर थाने पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज और जो बाकी साक्ष्य थे उनको देखते हुए इसमें बुजुर्ग व्यक्ति की ओर से भी एक मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और इसमें विवेचना कर दोनों ही प्रकरणों में न्यायोचित कार्रवाई की जा रही है। लाचार बुजुर्ग को देवलोंद से 130 किलोमीटर दूर शहडोल आना पड़ा। यहाँ उन्होंने एडीजीपी और एसपी को अपना दर्द बताया। ये भी कि जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है वो गुनाह तो उन्होंने किया ही नहीं। एडीजीपी डीसी सागर ने मामले को गंभीरता से लिया। दोनों जो इशू है उनको ध्यान में रखते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है और न्याय मिलेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश या शक व शुबा नहीं है। दोनों तरफ से मामले दर्ज हुए और अब पुलिस वाले फिर से जांच कर रहे हैं। शहडोल से सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही।